हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। जैसे कि आप जानते हैं कि एचपी पटवारी 2022 या फिर 2023 को ये नोटिफिकेशन जो है ये आने वाली है। अब इसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं, कई सारे चेंजेस इसमें होने वाले हैं। जो पुराने तरीके का आपका पेपर आता था उस तरीके से बिल्कुल अब अलग पेपर आएगा, अलग कमीशन जो है वो इसका पेपर लेगा। तो कई सारे चेंजेस जो है वो अब बच्चों के लिए जो है एक मिस्ट्री बन चुका है कि किस तरीके का पेपर आएगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी और एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम बेसिकली इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, वैकेंसी क्या होंगी, सिलेबस क्या होगा और इस पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज एचपी पटवारी 2022-2023 के वैकेंसीज, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कि किस तरीके से इसकी तैयारी हमें करनी है। तो देखो, इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं, अगर आप वैकेंसी की बात करोगे तो सबसे पहले देखो इसमें जो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें पहले ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि आपकी 1000 प्लस जो है वैकेंसीज जो है वो आ सकती हैं आपकी वैकेंसी इसमें। ठीक है, इसमें आपकी 1023 भी हो सकती है, 1000 या 1100 भी हो सकती है, 1200 भी हो सकती है। तो ये आपकी वैकेंसीज, इतनी वैकेंसीज आपकी आएंगी ही आएंगी। और एक जो चेंज इसमें इस बारी हुआ है, जो इसका पेपर जो है वो HPSSC हमीरपुर जो हमारा है ये लेगा इसका पेपर इस बारी के लिए। तो अब मतलब हमीरपुर जो कमीशन है वो जिस तरीके से पेपर लेता है उस पेपर को अब हमें ध्यान से पढ़ना होगा। अब इसका एग्जामिनेशन में कई सारे चेंजेस है और आपको सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे आप पहले पेपर देते थे, जैसे पहले पेपर की तैयारी करते थे, अब थोड़ा सा आपको उसमें एक गियर अप करना पड़ेगा, मतलब एक गियर और डालना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा मिलेंगे अब एज कंपेयर टू अब पहले जो क्वेश्चंस आप देखते थे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर पहले आप देखते थे तो पहले आपका जो एग्जाम पैटर्न था, आपको पहले क्या मिलता था, आपको 100 क्वेश्चंस मिलते थे, है ना। आपको 100 क्वेश्चंस मिलते थे और उन 100 क्वेश्चंस में आपको 100 मार्क्स के होते थे और आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती थी आपकी। ठीक है ना। तो अब आपका 100 क्वेश्चन था और ये 100 मार्क्स था और नो नेगेटिव मार्किंग था। बट अगर आपने देखा हो कि हमीरपुर बोर्ड जो है, जो हमारे हमीरपुर जो एसएससी है, HPSSC, उनके अब जितने भी एग्जामिनेशंस को देख लो तो पहले क्या होता था कि वो एग्जामिनेशन क्या होते थे, 170 क्वेश्चंस होते थे। ठीक है ना, 170 क्वेश्चंस होते थे और 85 मार्क्स का आपका क्या होता था, पेपर होता था और 15 मार्क्स का आपका वैल्यूएशन होता था, जो कि अब खत्म कर दिए गए। तो अब वहां पे क्या हो गया कि क्वेश्चंस आपके क्या हो गए 200, जैसे अभी सेक्रेटरीट का पेपर हुआ और उसी तरीके से आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर भी होगा तो वो 200 क्वेश्चन का होगा और मार्क्स आपके 100 होंगे। तो मतलब आपको ज्यादा तैयारी करनी है, ज्यादा क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। पहले आप सिर्फ 100 क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे थे, अब आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब आपका 2 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हो तो आपका 1 मार्क बनता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके बाद वैल्यूएशन नहीं है। कई बच्चे वैल्यूएशन में रह जाते थे और इस वजह से उनको बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब जो ज्यादा तैयारी करेगा, ज्यादा अच्छे से तैयारी करेगा, वो सेलेक्ट भी होगा। और इसके बाद ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका पेपर किस तरीके से होगा। और तैयारी ऐसे भी नहीं है कि अगर आप आज भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो और आप सोच रहे हैं कि हम तब जाके तैयारी करेंगे, आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको पता है कि नोटिफिकेशन आएगी, पेपर आएगा, तो इसकी तैयारी अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भी टाइम लगता है, तो उसको अभी आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब आगे देखो कि जो इसका सिलेबस अगर हम देखें तो जनरली इसका पहले जो सिलेबस था और अभी का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखो, इसमें आपको HPG के पढ़नी है, एचपी का ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है और इकोनॉमी के साथ साथ आप इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पढ़ोगे, इकोनॉमी में फिशरीज पढ़ोगे, हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे, बैंकिंग भी पढ़नी है हमारे को और थोड़ा मतलब हमें इकोनॉमिक सर्वे भी जो है पढ़ना है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमें हिस्ट्री पढ़नी है वो भी हमें HPG के में इंक्लूडिंग होगी। उसके बाद आपको सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस सेम जैसे आपके बाकी जो HPSSC जो सिलेबस रखती है, जैसे आपका पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी के साथ साथ आपका ज्योग्राफी आएगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और हिस्ट्री इसमें जैसे कि आपका मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और आपकी इसमें मॉडर्न हिस्ट्री इसमें इंक्लूड होती है। इसी में आपका एनवायरमेंट का पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा और इसी में आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट भी जो है वो इंक्लूडेड हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स, कम से कम आपको 1 ईयर के करंट अफेयर्स तो पढ़ के ही जाने हैं।
देखो ये 1 ईयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी सेक्रेटरीट का जब पेपर हुआ तो उसमें आपको क्वेश्चन नवंबर के पूछे गए थे, पेपर आपका अभी हुआ और क्वेश्चन उन्होंने नवंबर के पूछ लिए। तो ये आपको रखने है कि करंट अफेयर्स आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देने, आधी वाले भी और पिछले वाले भी, प्रीवियस भी आपको साथ साथ में पढ़ने। उसके बाद जनरल साइंस को आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो आपको आने ही आने, आपको 17 to 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। देन इंग्लिश और हिंदी जो बेसिक आपको हर पेपर में आती है वो आपको आएगी। चाहे आप एचपीएससी में देखोगे, अगर आपको आइडिया लेना है किस तरीके से, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है ना। और इसमें देखो, अब इसमें एक चीज का जो पॉइंट हमें आ रहा है कि एचपीएससी ने आपके जितने भी एग्जाम्स है, चाहे क्लरिकल का एग्जाम है, चाहे जेबीटी का एग्जाम है, हर जगह पे रीजनिंग लिखा हुआ है, कहीं पे भी मैथ का नहीं दिया। बट आप पहले पुराने पेपर देखोगे, अगर आप जो एचपी पटवारी के देखोगे पेपर, तो उसमें मैथमेटिक्स क्यों, क्योंकि जॉब भी ऐसी है जहां पे आपको मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। बट यहां पे अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो हम ये लेकर चल रहे हैं कि इन नियर बाय अगर आपकी नोटिफिकेशन जब आएगी तो आई थिंक दोनों चीजें जो है इसमें ऐड होगी। मेरा मानना है ऐसे कि मैथ्स जो बहुत जरूरी होता है, तो ये दोनों चीजें ऐड होनी चाहिए पेपर में। तो मैथ्स आपका इंक्लूडिंग होगा इसमें, और रीजनिंग मुझे लगता है कि इसमें वेटेज जो है आई थिंक 10-10 मार्क्स का आपका मैथ और रीजनिंग जो है वो इसमें इंक्लूडिंग होगा ही होगा। तो आपने ध्यान में रखना है कि देखो, अगर आपको अभी भी डाउट होता है कि मैथ नहीं आएगा तो आप पहले इन पेपर्स की तैयारी कर लो, ठीक है, और जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा तब आप मैथ्स और रीजनिंग पे भी फोकस कर लेना। बट इंग्लिश हिंदी जो है वो एक तरीके के स्कोरिंग है, 10-10 मार्क्स की आपको हिंदी इंग्लिश आएगी, इनको नहीं आपने छोड़ना। अगर आप हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, उसके बाद आपके 20 मार्क्स यहां से पक्के हो जाते हैं, तो आपके 40 मार्क्स ऑलरेडी पक्के हैं। अब 40 क्वेश्चंस बोल रहा हूं, 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे, और ये वाला सेक्शन आपको एक तरीके से क्या देगा, एक तरीके से आपको वेटेज बनाने के देगा, ठीक है ना। तो ये तैयारी करनी है। अब आपको है कि हमारी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब तैयारी कैसे करनी चाहिए, पहले तो आप देखो एचपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, पुराने पेपर्स अगर आप एचपी पटवारी के देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस आपके कहीं से भी बन सकते हैं। बट हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको यहीं से पता लगेगा कि एचपीपीएससी जो है वो किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी उठा लो आप, चाहे आप क्लरिकल को उठा लो, चाहे सब इंस्पेक्टर को उठा लो, चाहे सेक्रेटरीट को उठा लो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर का उठा लो, जेबीटी का उठा लो, किसी का भी उठा लो, आपको यहां से आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके का आने वाला है। फिर अपने वीक सब्जेक्ट्स को उठाओ। अगर आपको लगता है साइंस आपका वीक सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी आपका वीक सब्जेक्ट है, एचपीजीके आपका वीक सब्जेक्ट है, उसको पहले उठाओ और उसकी नोट्स मेकिंग जरूर करो। अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहोगे तो वो आपके देखो, अगर सपोज करो आप एचपीजीके का मान के चलो कि आप जगमोहन ब्लोखरा की बुक पढ़ते हो, ठीक है, आप पूरी बुक को थोड़ी ना बार बार रिवाइज करोगे, आप उसमें से नोट्स निकालोगे और नोट्स को एंड में पढ़ोगे जब आपका पेपर आ जाएगा नजदीक। तो ये फायदा होता है नोट्स बनाने का। और अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो डेली करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 2 सोर्सेज से पढ़ा और उसको पढ़ के छोड़ दिया, वो भूल जाएगा आपको। आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने उनके, आप नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आपको उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने। हम हमेशा अपनी सीरीज लेकर आते हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी एवरी टॉपिक के साथ साथ में होगी। एचपी स्टडी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जैसे अभी नायब तहसीलदार की जो है वो रिवीजन चल रही है, उसी तरीके जब आपका पेपर आएगा तो उसकी भी रिवीजन चलेगी आपकी, तो इसमें हम फर्दर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बट उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। हर रोज 7 बजे हमारी एचपीजीके की क्लास होती है, उस क्लास को लगाइए आप, उस क्लास से आपको फायदा होगा, उस क्लास से आपके एचपी के जीके जो है बड़ी आसान हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि बस हमारे को कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको आराम से कर लेंगे। तो एचपीजी के होगा, और हिंदी को डेली पढ़े, क्योंकि कई बच्चों की वीकनेस बहुत है हिंदी उनसे नहीं हो पाती, वो क्वेश्चन छोड़ आते हैं या तुक्के मार आते हैं, वो नहीं करना है आपने। तो ये आपने रीडिंग एचपीजी के डेली करनी है, और हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना भूल गया हूं, इंग्लिश हिंदी और एचपीजी के, इसको तो पक्का कर लो कि आपको डेली इसको 1-1 घंटा या 1.5 घंटा इनको देना ही देना। बाकी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को साइड बाय साइड करते रहो। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको डेली इन तीनों को पढ़ना है, करंट अफेयर आपको डेली बनाने हैं, और उसके साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट जो है वो साथ में शुरू कर देना, चाहे आप उसको पॉलिटी को कर लो, चाहे आप ज्योग्राफी को कर लो, चाहे हिस्ट्री को कर लो, एंशिएंट पकड़ लो, मेडिवल पकड़ लो, मॉडर्न पकड़ लो, एनवायरमेंट पकड़ लो, इकोनॉमिक्स पकड़ लो, कुछ भी आप पकड़ो, बट उसको खत्म करो। एक बारी पकड़ते हो तो खत्म करके नोट्स बना के उसको साइड में करो, और एक बार जैसे संडे आता है तो संडे को उसकी रिवीजन कर ली। अगर हफ्ते के करंट अफेयर बनाए तो उसकी रिवीजन कर ली संडे को रिवीजन के लिए रखा करो, और संडे को ऐश मत मारो। जब तक पेपर नहीं क्लियर होता कोई ऐश नहीं, जब तक पेपर नहीं क्लियर होता तब तक फालतू चीजों पे कहीं पे अपना डिस्ट्रैक्शन मत रखो, फोकस रखो कि अगले 6 महीने में हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ढेर सारे एग्जाम्स लिखने, आई होप आप अच्छे से तैयारी करोगे इसकी, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसके लिए। सो तब तक लेके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।